अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। लीजिए जनाब, आज की एपिसोड भी तैयार है। उम्मीद है आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज की एपिसोड में सजल और उस्मान का बहुत मज़े का सीन है, आपको बहुत एंटरटेन करेगा। कंप्लीट सीन नहीं दिया, बाकी का जो सीन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं कंटिन्यू करूँगी। और इसके अलावा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और आज की एपिसोड को जिन्होंने रीड करना है और जिन्होंने सुनना है सब अच्छा सा रिव्यू दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। चलिए जी, बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें। नावल कैद इश्क असकलम मलिका बशीर, किस नंबर 70। उनको अंदर आने दो। क्यों रोका हुआ है आपने उन्हें? ज़ारियान शाह ने दीवार का सहारा लिए हुए चौकीदार से कहा। शाह साईं, ये पता नहीं कौन है, आपसे ही मिलने का कह रही हैं। मैंने इन्हें मना भी किया है लेकिन ये कह रही हैं कि थोड़ी देर मिलने दूं। चौकीदार ने वहाँ खड़े हुए ही ऊंची आवाज़ में ज़ारियान को बताया। चाचा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उन्हें भेज दे मेरे पास। वो मुझसे मिलने आई हैं, मैं जानता हूँ उन्हें। ज़ारियान ने अपना दायां हाथ उठाते हुए इशारे से चौकीदार को समझाया तो उसने ज़ुबैदा अम्मा को अंदर दाखिल होने दिया। ज़ुबैदा अम्मा बमुश्किल ही आलियान को उठाए हुए चल रही थीं। ये देखते हुए ज़ारियान शाह ने साइमा को आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ सुनते साइमा तेज़ तेज़ चलते हुए ज़ारियान के पास आई। जी साईं, क्या हुआ, कोई काम था क्या? साइमा ने नज़रें झुकाए हुए ज़ारियान शाह से पूछा। जी साइमा, आप ऐसा करें, ज़ुबैदा अम्मा के पास जाएं और उनसे आलियान को अपनी गोद में ले लें और उन्हें भी सहारा दे के यहाँ ले आएं। वो मुश्किल से ही उन्हें उठा पा रही हैं, जल्दी जाएं। वो मुश्किल से ही उसे उठा पा रही हैं, जल्दी जाएं। ज़ारियान ने साइमा को सामने ज़ुबैदा अम्मा की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो तेज़ी से ज़ुबैदा अम्मा की तरफ भागी। उनके करीब पहुंचते साइमा ने उनकी गोद से आलियान को लिया और उनको सहारा दिए अपने साथ लिए अंदर की जानिब बढ़ने लगी। ज़ारियान शाह लाउंज में रखे हुए सोफ़े पर बैठ चुका था। ज़ुबैदा अम्मा भी वहीं पर आ चुकी थीं। उनको आते हुए देखकर ज़ारियान सोफ़े से खड़ा होकर उनके आगे झुका, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके सर पर प्यार किया। ज़ारियान ने उन्हें बैठने का इशारा किया। आलियान ज़ारियान शाह को देखकर खुशी से अपनी ज़ुबान में कुछ बोलने लगा। उसकी खुशी को देखते हुए ज़ारियान मुस्कुराया। पिछले कुछ दिनों से उसका बार बार दिल कर रहा था कि वो आलियान को मिल कर आए, मगर मेहरू की वजह से वो रुका हुआ था। अब आलियान को देखकर उसने बेसाख्ता ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने उसकी ख्वाहिश को बहुत जल्द पूरा कर दिया था। वो अल्लाह के मौजज़ों पर हैरान होता था और उसे यकीन था कि एक न एक दिन अल्लाह मौजज़ा करेगा और मेहरू को उसका बना देगा। इसीलिए अब उसे कोई परेशानी नहीं थी।
اس نے اپنا پختہ یقین کر لیا تھا اللہ پہ۔ اماں، آج آپ کو میری یاد کیسے آ گئی؟ مجھے تو آپ دونوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ خیریت تو ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ زاریان شاہ نے اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ پریشانی کا اظہار کیا تو زبیدہ اماں مسکرائیں۔ ان کی آنکھوں میں بے ساختہ ہی آنسو چمکنے لگے، جنہیں دیکھتے ہوئے زاریان حیران ہوا۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ رونے کیوں لگ گئی ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ سوری، اگر آپ چاچا کی وجہ سے ہرٹ ہیں، ان کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ آپ کون ہیں۔ میں انہیں سمجھا دوں گا، آئندہ وہ آپ کو اس طرح دروازے پہ نہیں روکیں گے۔ زاریان کو لگا تھا کہ شاید زبیدہ اماں کو چوکیدار کا روکنا برا لگا ہے، اس لیے اس نے چوکیدار کی طرف سے معذرت کرنا چاہی۔ زبیدہ اماں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، مجھے کسی کی کوئی بات بری نہیں لگی، بس مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ آپ میری بات غور سے سنو۔ زبیدہ اماں کے کہنے پر زاریان پھر سے حیران ہوا تھا۔ وہ حیرت سے ان کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایسی کون سی بات تھی جو زبیدہ اماں اسے بتانے کے لیے اس کے گھر تک آئی تھیں؟ جی اماں، آپ مجھے بتائیں، میں غور سے سن رہا ہوں آپ کی بات۔ کیا بات ہے؟ زاریان نے انہیں بولنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا، آپ کے بھائی نے مہرو کو کہا ہے کہ… اس کے بعد زبیدہ اماں زاریان شاہ کو مہرو اور زاریان کے درمیان ہوئی ایک ایک بات بتاتی گئی، جسے سنتے زاریان شاہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ سب آپ کو زاریان بھائی نے بتایا ہے؟ بھائی نے یہ سب کہا ہے؟ زاریان نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی بیٹا، لیکن اب آپ نے جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینا ہے، اور میں آپ کے ہر کام میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ آپ کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے، جو کر سکتے ہو جلدی سے کرو۔ میں نہیں چاہتی کہ کچھ ایسا ہو جس سے تمہیں تکلیف ہو اور مہرو کو بھی تکلیف ہو۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ زبیدہ اماں نے باتوں ہی باتوں میں زاریان کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ زاریان بھی اپنے دماغ میں سب کچھ پلان کرتا چلا گیا۔ اماں، آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ آج ہی آپ کی مہرو میرے نکاح میں ہوگی۔ بے فکر رہیں، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، اور میں اپنا وعدہ اچھے سے نبھانا جانتا ہوں۔ زاریان نے اپنی مٹھیوں کو بھینچ کر پختہ لہجے میں کہا تو زبیدہ اماں کا چہرہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں بھی یہی چاہتی ہوں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، زبیدہ اماں نے پیار سے کہا۔ تبھی سائمہ لوازمات سے سجی ہوئی ٹرے لیے آئی اور زبیدہ اماں کے سامنے رکھی۔ وہ اس وقت دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ کچن میں حد سے زیادہ گرمی ہو رہی تھی۔ وہ آج بریانی کے ساتھ میٹھے میں کھیر بنا رہی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ لگاتار کام میں لگی ہوئی تھی۔ گرمی سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ماتھے پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتی، مگر وہ پھر سے اس کے چہرے پر آ جاتے۔ پسینے کی وجہ سے کچھ بال اس کے چہرے پر ہی چپکے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دھونے کے لیے سنک کی طرف بڑھنے لگی، تبھی اس کا سر چکرایا۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس نے شیلف پر ہاتھ رکھا، مگر وہاں پر پانی کی وجہ سے اس کا ہاتھ پھسلا اور وہ گرنے لگی۔ عین اسی ٹائم پہ عثمان اسے اپنی باہوں میں تھام گیا۔ جانے عثمان، کیا ہوا ہے آپ کو؟
आंखें खोले अपनी। सजल ने अपनी आंखों को थोड़ा सा खोलकर सामने देखा तो उसे उस्मान नज़र आया। उस्मान को देखते ही वो थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर बेहोश हो गई। उस्मान तेज़ तेज़ उसका चेहरा थपथपाने लगा, मगर अब वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुकी थी। तभी उस्मान को कुछ याद आया तो उसने तेज़ तेज़ सजल की कमर को मसलना शुरू किया। 2 से 3 मिनट हो चुके थे, मगर उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। फिर अचानक ही एकदम से उसे वॉमिटिंग हुई। उस्मान उसे तेज़ी से सिंक की तरफ झुका गया। 2 से 3 बार वॉमिटिंग करने के बाद अब सजल बहुत ज़्यादा निढाल हो चुकी थी। उसने अपना सर उस्मान के सीने पर टिकाया। उस्मान की जान, आपको ये सब करने के लिए किसने कहा था? जब आपके पास मुलाजिम हैं ये सब करने के लिए, तो आप क्यों करती हैं ये सब? आपको पता है आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर भी आप ये सब करने लग जाती हैं। उस्मान गुस्से से बोल रहा था। सजल को कुछ ना बोलते देखकर उसने उसका चेहरा अपने सीने से हटाकर देखा तो वो फिर से बेहोश थी। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? उस्मान ने तेज़ी से सजल को अपनी गोद में उठाया और अपने कमरे की जानिब भागा। कमरे में आके उसने सजल को बेड पे लिटाया और डॉक्टर हीरा को कॉल की। जी डॉक्टर हीरा, सजल की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ जल्दी आएँ। उस्मान ने बस इतना कहा और कॉल कट कर दी। फिर खुद सजल के पास बैठते उसके हाथों और पैरों के तलवों को मसलने लगा। आप जानती हैं कि हमारी जान आप में बसने लगी है, इसीलिए आप अपनी जान को तकलीफ़ देती हैं। तकलीफ़ आपको होती है मगर दर्द हमें महसूस होता है। क्यों नहीं समझती आप हमारी बात को? उस्मान सजल के माथे पर लब रखे शिद्दत से बोला। जारी है। जी जनाब, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलें जी, सब अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, दूसरों को हंसाते रहिएगा और खुश रहिएगा। मुझे उम्मीद है आप सबका अच्छा कमेंट ज़रूर मिलेगा, इसलिए प्लीज़ मेरी उम्मीद को तोड़िएगा मत, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दें।